नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से अपने आईक्यू को और बूस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नियाग्रा जलप्रपात ये किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नियाग्रा जलप्रपात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लुम्बिनी नामक स्थान, इसका संबंध किस धर्म से है? इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। लुम्बिनी नामक स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? उस यंत्र का नाम बताना है। इसका सही उत्तर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? इसका सही उत्तर है कैलोरीज। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में नापा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है शुक्र। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह का नाम शुक्र है और उसके बाद मंगल है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके लेखक कौन है? सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? उस वर्ष का नाम बताना है। इसका सही उत्तर है 1971। बांग्लादेश को स्वतंत्रता सन 1971 में मिली थी। भारत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? उस वर्ष को बताना है। भारत यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना था, वह वर्ष बताना है। तो इसका सही उत्तर है सन 1945। भारत यूएनओ का सदस्य सन 1945 में बना था। एक अश्व शक्ति की मात्रा कितना वॉट होता है? इसका सही उत्तर है 746 वॉट, या एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है। शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, ये स्थित है कोलकाता में। इंसुलिन का स्त्राव कहां से होता है? सही उत्तर है अग्नाशय। इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय से होता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर है 11। भारतीय संविधान में कुल 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही उत्तर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर एरिया वाइज प्रशांत महासागर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? इसका सही उत्तर है 1829। सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। प्राइम मेरिडियन ये किस देश के बीच से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या शॉर्ट में आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। प्रेरी घास का मैदान ये किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रेरी घास का मैदान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है मेगस्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। रेड क्लिफ नामक रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका सही उत्तर है भारत एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय रेखा है, उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सर्विसेज के जन्मदाता के रूप में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली।
इंडिया गेट नई दिल्ली में, वहीं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? इसका सही उत्तर है 70। दिल्ली विधानसभा में कुल एमएलए या विधानसभा सीटें 70 हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में हुई थी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? सही उत्तर है रायगढ़। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक को लिखा है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम बताना है। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो इसका सही उत्तर है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट रक्त को थक्का बनाने में महत्वपूर्ण स्थान अदा करता है। जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है अयूब खान। जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक अयूब खान था। फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा सही उत्तर है निम्न। फ्यूज तार का गलनांक निम्न होना चाहिए, जबकि उसका रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और देवेंद्र फडणवीस जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और आज की डेट में सन 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। वीडियो से यदि आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।